अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चले आज हम हाजिर हैं अपनी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेकर, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। 5.3 हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी। उसी एक्सरसाइज उसी चैप्टर की न्यू एक्सरसाइज 5.4, जिसमें हमें न्यू मेथड से अपनी सीरीज का सम फाइंड करना है। ठीक है, मेथड क्यों न्यू आ रहा है? क्योंकि सीरीज भी अब क्या हो गई है, न्यू हो गई है। ये चली गई है सारी वैल्यूज देखें अपॉन में चली गई है, फ्रैक्शनल पार्ट में चली गई है। और फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक मेथड बताया है, पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करना है हमें और इसके जरिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, सब कुछ सॉल्व करना, करेंगे हम सॉल्व। बस दिमाग को हाजिर नाजिर रखना है, जो पीछे चीजें पड़ी हैं उनको याद रखना है और उन्हीं के जरिए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, देखें सबसे पहले तो ये कह रहे हैं हमें के सीरीज है आपके पास, कहाँ तक का सम फाइंड करना है, टू एन टर्म्स, मतलब मुझे nth टर्म बनानी पड़ेगी। ठीक है, nth टर्म बनाऊंगा तो nth टर्म कैसी होगी, 1 अपॉन, ऊपर तो सबके 1 आ रहा है मतलब 1 आएगा। तो देखिए 1, पहले पहले नंबर्स को देखेंगे, दो दो नंबर साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब जो nth टर्म बनेगी उसमें भी दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1.3, 3.5, 5.7 ऐसी करके दो टर्म्स बनाएंगे। पहले 1, 3, 5 वाले के लिए बनाते हैं। और कैसे बनेगी, सॉरी देखें, अगर मैं ये 1, 3, 5, 7 ये सब साथ में लिखूं, यानी कि पहले पहले वाले नंबर्स ये साथ में लिखूं, तो देखें एक एपी बन रही है, अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, तो अर्थमेटिक वाले सीक्वेंस वाले के जरिए मैं इसको सॉल्व कर लूं, इसकी nth टर्म बना लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो कैसे बनती थी भाई nth टर्म, a प्लस एक AP की n-1 इंटू डी। तो a क्या है, 1 है, प्लस n इज n, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 - 1 कराएंगे, क्या आएगा आंसर, 2 आएगा। तो ये पहली nth टर्म हमारी तैयार होने वाली है, 2n-2 क्या बन जाएगा, 2n-1। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट वाली टर्म्स है उस सीरीज का nth टर्म क्या बन रही है, 2n-1। ठीक है, अब दूसरी सीरीज को देखेंगे तो 3, 5, 7 वही सेम सीरीज है, बस फर्स्ट टर्म उसकी चेंज है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 से, यानी एक टर्म आगे से स्टार्ट हो रही है। तो मैं उसको बनाने के लिए क्या करूंगा, चलें, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको चेंज नहीं करता, वो यहीं से चेंज नहीं करता बल्कि एक नया लिख लेता हूँ। ए की जगह अब आएगा 3, n ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा, क्योंकि बस 1 के बजाय सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 से। तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2n मल्टीप्लाई होगा, 2n-2 क्या बचेगा, 2n, 3 - 2 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी दूसरी टर्म की nth टर्म क्या मिल रही है, 2n+1। ये हो गया काम हमारा। अब जो भी हम समीशन या सम वगैरह जो फाइंड करते थे वो हम कैसे फाइंड करते थे, जब n पे काम आ जाता था तो हम समीशन अप्लाई करते थे, और किस पे अप्लाई करते थे, nth टर्म पे अप्लाई करते थे। तो ये nth टर्म मुझे मिल गई, अब इस पे मैं समीशन अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कैसे करूंगा, ऐसे करेंगे, 1 to n। ठीक है, समीशन किस पे अप्लाई कर रहे हैं हम, इस सिर्फ nth टर्म पे, क्योंकि यही पूरी सीरीज का मजमुआ है, यानी कोई भी मैं नंबर यहाँ रखूंगा मुझे सीरीज की टर्म्स मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो इसी पे हम अप्लाई करते हैं। क्या है nth टर्म, 1, 2n-1 और 2n+1। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया। समीशन 1 to n जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रही है, कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, n टर्म्स हैं, तो हम n टर्म्स तक ले गए। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं इस nth वाली टर्म को और इस nth वाली टर्म को अलग अलग कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो ये फ्रैक्शन में है और दूसरा साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं मल्टीप्लाई भी करूं तो भी मैं अलग अलग नहीं कर सकता। तो इस चीज को सॉल्व करने का जो तरीका है उसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। सही है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को हम रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये लिखकर फिर हम काम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, अब समीशन हटा दूंगा, ये पूरी सीरीज का मजमुआ है। ठीक है, और इसी पे मैं समीशन अप्लाई कर दूं, मतलब क्या होगा, इससे बनने वाली जो सीरीज है उसका मैं सम फाइंड कर रहा हूं, तो उसी को ब्रेक करना है मुझे। ये कर दिया मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए ब्रेकिंग स्टार्ट। अब देखें क्या करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए ब्रेकिंग में, 1 अपॉन
जो भी पहला फैक्टर है 2n-1, इसके ऊपर 1 था ना, तो मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, a/2n-1, जो भी पहला फैक्टर होगा, ठीक है। फिर लगाऊंगा बीच में प्लस, अब दूसरा फैक्टर b/2n+1, 2n+1, लेकिन शर्त ये है कि फैक्टर लीनियर होना चाहिए, यानी फैक्टर की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और आपके केस में जितने भी सवाल हैं तकरीबन सबकी पावर क्या होगी, 1 ही होगी, इस वजह से आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी पार्शियल फ्रैक्शन जो तरीका है जो सॉल्व करने का अच्छे से आप पढ़ेंगे, वो सेकेंड ईयर में आके आप पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना याद रखना है, अभी इतना समझना है कि पार्शियली फ्रैक्शन करते कैसे हमसे, ठीक है। तो ये हमने ब्रेक कर दिया। अब ये दो अलग अलग टर्म्स हो गई हैं। अब अगर मैं इन पर समीशन अप्लाई करता हूँ तो इसका समीशन अलग होगा, इसका समीशन अलग होगा, और हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करना अब हमने, ये हो गई इक्वेशन 1। अब बस मुझे क्या करना है, ये a और ये जो b है ये एक नए वेरिएबल्स है हमारी इक्वेशन के हिसाब से, वैसे तो ये कांस्टेंट नंबर होने वाले, ठीक है। अब मुझे ये a और b फाइंड करने, कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं आगे जो भी नजर आ रहा है आपको सवाल में। 2n-1 और 2n+1 इक्वल टू एलसीएम कराऊंगा मैं, 2n-1 और 2n+1, एलसीएम में क्या हो जाएगा, इस पूरे को लाके इससे डिवाइड कराऊंगा तो 2n-1 से 2n-1 कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ 2n+1, फिर बीच में प्लस आ जाएगा। अब इसको यहाँ डिवाइड कराऊंगा, +1 वाली से +1 वाली कैंसिल हो जाएगी, बचेगी सिर्फ -1 वाली, और वो जाकर b से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो गया। अब दोनों साइड पे क्या है, अपॉन में वैल्यू सेम है, ये दोनों हो गई कैंसिल, क्या बचा मेरे पास भाई, 1 = a 2n+1 और प्लस b 2n-1, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, नाम दे देता हूं मैं इसको, और यहाँ पे मेरी जगह खत्म हो गई। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आते हैं ऊपर, और मैं आपको पहले एक दफा रिवीजन करा देता हूँ। क्या करना है, जो भी सीरीज दी जाएगी उसकी nth टर्म निकालनी है, उस nth टर्म पे समीशन अप्लाई करना है, समीशन जो कि अपॉन में होगा और वो फ्रैक्शन में भी होगा, फ्रैक्शन और अपॉन एक ही बात है, और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्शियली फ्रैक्शन करेंगे। और फ्रैक्शन करेंगे कैसे, जो भी फैक्टर्स बने हुए हैं, एक पहला लिखेंगे a/, दिस फैक्टर, फिर प्लस b/ फैक्टर, अगर 3 होंगे c/ फैक्टर कर देंगे, ठीक है। शर्त क्या है कि n की पावर, यानी जो आपका यहाँ पर वेरिएबल है n, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। स्क्वायर या क्यूब होगी तो कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है, आएगी तो हम वो भी देख लेंगे। ये जैसे ही हमने किया उसके बाद हमें सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है, नीचे वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जो भी बचेगा वो हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों, बाकी चीज़ें मैंने मिटा दी, अब जो काम की चीज़ थी वो मैंने रखी है। इससे भी काम है मुझे, इससे काम नहीं है अब, क्योंकि ये बीच में आ रहा है तो रखना पड़ा। काम अभी सारा इससे है, उसके बाद इससे भी होगा। अब क्या करना है, मुझे इक्वेशन 1 और यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इस a और b की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास दूसरी कोई इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है, तो इसी को हमें यूज़ करना है, क्योंकि जब दो अननोन होते हैं तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होती हैं ताकि हम वैल्यू निकाल लें। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो मैं b को खत्म करने की कोशिश करूंगा। और b खत्म कैसे होगा, जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो 0 × b 0 हो जाएगा, b खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ a, और a की वैल्यू आ जाएगी आसानी से, ठीक है। तो अब हमें n की वैल्यू सोचनी है, क्या रखना है। हम यहाँ लिखेंगे लेट n = n की वैल्यू क्या होगी, पहले हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब b को मुझे 0 करना है। तो ये देखें -1 है, अगर यहाँ प्लस का 1 आ जाता है, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं b की वैल्यू क्या रखने वाला हूँ, n की वैल्यू क्या रखने वाला हूँ, 1/2, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो तो क्या बचे, प्लस का 1। तो n की वैल्यू होगी भाई 1/2, तो यहाँ हो गया 1 a। अब जहां जहां आपको n नजर आ रहा है वहां वहां आप रखें 1/2 +1, फिर प्लस b 2 1/2 -1। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, लेकिन b साथ में +1 है, ये b, ये 1 -1, ठीक है। 1 -1 क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। 1 + 1 हो गया 2a, ये पूरी टर्म हो गई 0, मतलब खत्म, ठीक है। तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब a की वैल्यू आ गई मेरे पास, a यहाँ a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर
डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1/2 आ गई। ठीक है, अब मजबूरी है मुझे ये मिटाना पड़ेगा, बल्कि नहीं, मैं मजबूरी का सहारा नहीं ले रहा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लूंगा मैं। अब मुझे a तो मिल गया, अब मुझे b फाइंड करना है। सही, अब b फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, मुझे इसे खत्म करना होगा, यानी a वाली टर्म को खत्म करना है। तो a कैसे खत्म होगा, वही तरीका। अब देखें +1 है, अगर यहाँ -1 आ जाता है तो a 0 हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा। तो पहले मैंने 1/2 रखा था तो 1 बच रहा था, मुझे -1 चाहिए, मैं माइनस का 1/2 रख दूंगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, -1/2। नाउ अब हम क्या रखेंगे, आपको नीचे नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे इससे काम है, इस वजह से मैंने इसको छोड़ा हुआ है। n की वैल्यू क्या रखेंगे, -1/2, 1 a 2 -1/2। सही है, इस n की जगह आ गया -1/2 +1, फिर बीच में +b 2 -1/2 और फिर -1। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा a, इसको 0 ही सपोज करें। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन 0 यहाँ मैं लिख देता हूँ। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, -1 +1, फिर b, इस 2 से ये 2 कैंसिल, -1 और -1। ठीक है, अब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से a मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा b, -1 क्या आंसर आ जाएगा, -2। अब साथ में इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। मिल गई दोनों वैल्यूज, कितनी आसानी से मिली। यही काम सब में करना है, एक खत्म करना है, दूसरे को बचाना है। अगर 3 है तो 2 खत्म करना है, एक को बचाना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और वाकई खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास तो कम से कम ऐसा अभी नहीं आएगा, जब आप सेकेंड ईयर में आके इंटीग्रेशन में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। a और b की वैल्यू मिल गई हमें, काम हो गया आधे से ज्यादा। अब इनको उठा के कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन 1 में, क्योंकि यही वो इक्वेशन है जो हमने रिजॉल्व करी थी। a और b की जगह अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो ये नीचे वाला मिटा देता हूं मैं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 1/2n - 1 और 2n + 1। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, a की जगह में पुट करूंगा 1/2 और 2n - 1 प्लस b की जगह पुट करूंगा -1/2 और 2n + 1। ठीक है, जब अब ये अपॉन में आ रहे हैं ना, डबल डिवीजन सॉल्व करते हैं हम इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो 1 1 1 आ जाएगा, बीच वाले आपस में होंगे, मतलब ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या मिलेगा मुझे, 2n - 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, यहाँ भी देखें सेम टर्म है, तो ये भी 1/2 इंटू 2n 1 है ना पहले, +1। ठीक है, पहुंच गए हम यहाँ तक। अब देखें मैंने पहले यहाँ रखा क्योंकि पहला सवाल है, सब कुछ मुझे तरीके से बताना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी तो देखें बिल्कुल 1/2, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर रह गई, नीचे वाली वैल्यू नीचे चली गई। तो अब जब भी हमारे पास अपॉन में वैल्यू आएगी तो मैं ऊपर वाली टर्म ऊपर रहने दूंगा और नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई करा दूंगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए, 2n - 1 और 2n + 1। ठीक है, अब मेरा ये जो nth टर्म थी वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब समीशन इस पे जो लगा है वो इस पे अप्लाई हो जाएगा और हम सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, जगह खत्म हो गई है, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, सब कुछ मिटा दिया मैंने। अब क्या करना है मुझे, अब समीशन जो हमने अप्लाई किया था वो दोबारा से यहाँ लगाया जाएगा। नाउ समीशन 1 to n था जो कि इस पे अप्लाई हुआ था 2n - 1 और 2n + 1 के साथ। ठीक है, अब वही समीशन चला जाएगा किस पर, इन दोनों पर। तो जैसे ही हम इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो 1/2 2n - 1 माइनस 1/2 2n + 1। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब मुझे क्या करना है, देखें 1/2 दोनों के पास है तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ,
उसके बाद समीशन को रहने देता हूँ, ब्रैकेट में ही रखूंगा, दोनों समीशन को एक साथ ही सॉल्व करूंगा। 2n-1 और माइनस 2n+1, ठीक है। अब ये पूरी एक सीरीज का हिस्सा, ठीक है, दो अलग अलग टर्म्स हैं। ये एक सीरीज है nth टर्म, देखें दो सीरीज थी ना, ये एक वो एक सीरीज की nth टर्म है, ये दूसरी सीरीज की nth टर्म है, मतलब मैं n की वैल्यू रखूंगा तो इससे भी एक सीरीज बनेगी और इससे भी एक सीरीज बनेगी, तो मैं दोनों सीरीज को एक साथ ही रखकर सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब हम n की वैल्यूज पुट करेंगे, nth टर्म दोनों है, कहाँ तक लेके जाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। n की वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे, n1 2 3 4 ऐसे करते करते जाएंगे, ठीक है। अब मैं जब इस वाली टर्म पे आऊंगा, चले मैं एक काम करता हूँ, दोनों के समीशन को अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। 1/2 समीशन, इसको अपना समीशन दे देता हूँ मैं, 1/2n-1, फिर माइनस समीशन 1/2n+1, ठीक है। अब ये इस वाली सीरीज को देखें तो ये एक टर्म पीछे चलती है और ये वाली सीरीज देखें तो ये एक टर्म आगे चलती है। देखें मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पुट करूंगा n1 2 3 से लेकर कहाँ तक जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो n तक, लेकिन n से जस्ट पहले इस वाली सीरीज में मैं क्या पुट करूंगा, n-1 भी पुट करूंगा, यानी उससे एक टर्म पहले वाली भी बनानी है मुझे, ठीक है। तो देखें क्या होगा इस पे अप्लाई करते हैं। पहले n की जगह रखा मैंने 1, पूरी सेम है तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। n की जगह आप रखेंगे 1, 2 1 2 -1 क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर बीच में लगाया मैंने प्लस, अब 2 रखेंगे तो 2 2 4 -1 क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। देखिए यही वाली सीरीज बन रही है, फिर ऐसे करके 1/5 आ जाएगा, ठीक है। ये करते करते हम गए और कहाँ तक चले जाएंगे, जब n पुट करूंगा तो 2n-1 होगा ये, ठीक है, जब n पुट किया जाएगा। अब बीच में माइनस, अब इस वाली सीरीज को एक्सपेंड करना है मुझे, तो देखें क्या मिलेगा मुझे। सबसे पहले 1 पुट किया जाएगा यहाँ पर, 2 1 2 +1 क्या आ जाएगा, 1/3, बीच में प्लस, फिर अब क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 2 2 4 +1 5 हो जाएगा। ऐसे करके 1/7 भी मिलेगा मुझे, ठीक है। फिर कहाँ तक जाऊंगा मैं, पहले तो मैं पुट करूंगा n की जगह पे एक टर्म पहले, आखिरी टर्म से जस्ट एक टर्म पहले, तो n की जगह पे मैं पुट करूंगा n-1। तो देखिए n-1 पुट करते ही मुझे क्या मिलेगा, 1/2, n की जगह पुट किया n-1 और साथ में है +1, तो 2 1 2n और 2 1 2 +1, ठीक है। माइनस कराऊंगा क्या बचेगा, 2n -2 +1 क्या बच जाएगा, 2n-1। तो n से जस्ट एक टर्म पहले वाली टर्म मेरी क्या होगी, 2n-1, और लास्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी, 1/2n+1, ठीक है। ज्यादा अंदर जा रहा है ये, इसको यहां करता हूँ लास्ट टर्म के लिए, 1/2n+1, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए, ये आखिरी टर्म थी मेरी समीशन के पहले, 1/2 बाहर है, ये पहली सीरीज ओपन कर ली, ये दूसरी सीरीज ओपन कर ली। अब इसकी खासियत क्या है, सही है, इसकी खासियत दिखानी है, मैं नीचे से मिटा देता हूँ आपको ये, ताकि आसानी से हम सॉल्व कर सकें। 1/2 ये किया मैंने, 1 तो ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस 1/3 प्लस 1/5 कहाँ तक जाएगी ये, 1/2n-1 तक जाएगी। अब इस सीरीज को देखें, सबके सब माइनस है तो माइनस साइन अंदर में मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या मिलेगा मुझे, -1/3 -1/5 -1/7, और फिर करते करते कहाँ तक गए, -1/2n-1 2n-1, इसको मैं अलग कर देता हूं यहां से ऐसे, ठीक है। और फिर लास्ट टर्म कहाँ लिखूं मैं, जगह ही नहीं बचती मेरे पास, हमेशा यही होता है, लास्ट टर्म भी -1/2n+1 हो जाएगी, ठीक है। लास्ट टर्म ये हो गई, ये मैंने एक्सपेंड किया। अब क्योंकि पहला पहला सवाल है, मुझे सब कुछ दिखाना है, समझाना है, आगे फिर समझ आ जाएंगी सारी चीजें। ऐसा क्यों किया मैंने, देखें इस सीरीज में और उस सीरीज में सारी टर्म सेम है, 1 जैसा कुछ भी नहीं है, 1 को हम छोड़ देंगे, 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का,
1/5 प्लस का, 1/5 माइनस का, 1/7 प्लस का होगा, 1/7 माइनस का होगा। ऐसे करते करते सारी टर्म सेम होंगी, इसकी आखिरी टर्म भी उसकी आखिरी टर्म से मैच करेगी। 1/2n-1 देखें, एक टर्म पहले इसी वजह से मैंने बनाई थी ताकि ये दोनों मैच करें, तो मैं आपको कैंसिल करके दिखा दूं। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1/2n+1 आखिरी टर्म बचेगी, दूसरी सीरीज की आखिरी टर्म बचेगी और पहली सीरीज की पहली टर्म बचेगी। ठीक है, तो वो जो बची हैं उसके लिए जगह मेरे पास है यहाँ पर, मैं यहाँ लिखता हूँ। पहली सीरीज में से पहली टर्म बची और आखिरी सीरीज में से आखिरी टर्म बची, क्योंकि ये एक टर्म पहले से स्टार्ट हो रहा है, ये एक टर्म बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक टर्म आगे तक जाएगा तो वो वाली टर्म बचेगी हमारे पास। ठीक है, आखिरी में क्या आ जाएगा, -1/2n+1। ठीक है, ये हो गया मेरा तकरीबन आंसर। बस 2 स्टेप मुझे सॉल्व करना है, ऊपर से मिटाता हूँ और आंसर आ जाएगा। ये मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, सीरीज जो एक्सपेंड करके मैंने दिखाई है वो आप कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम उसमें नहीं है और करना ही करना है। 1/2 के साथ अब देखें 2n+1 अपॉन में आ रहा है, मतलब एलसीएम कराना है, तो 2n+1 के साथ मैं करा देता हूँ एलसीएम। क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, 2n+1 आके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 1 जा 1, बीच में माइनस है, ये आ गया 1। ठीक है, +1 -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, 1/2 2n/2n+1, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका आंसर n/2n+1। ये आ गया आपकी सीरीज का आंसर। ठीक है, मेन काम क्या है, पहले पार्शियली ब्रेक करना, दूसरा काम ये कि सीरीज को आपने पहचान लिया है कि सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ खत्म हो रही है, उसको इस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लें, ये सवाल हो गया हमारा बिल्कुल कंप्लीट।